गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए स्टार्ट करते हैं। ताश के 5 पत्तों ईंट का धेला, गुलाम, बेगम, बादशाह तथा इक्का, ये टोटल 5 पत्ते दे रखे हैं आपको। ठीक है, देहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है और इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, 5 पत्ते हैं, 5 पत्तों को उलट पलट करके एक अच्छी तरह से फेंट दिया जाता है और उसके बाद उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगी। जो पत्ता निकालेंगे 5 में से जो एक पत्ता है वो बेगम होगी, इसकी क्या प्रायिकता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि बेगम निकल जाती है, मतलब पहले वाले पार्ट में यदि बेगम निकल जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है तथा अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया दूसरा पत्ता है वह एक इक्का है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरे सवाल में भी कंडीशन दी हुई है, अगर बेगम निकल जाती है तो दोबारा से पत्ता जब हम खींचेंगे तो उसमें जब पत्ता निकालेंगे तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वह जो एक पत्ता है वो एक इक्का निकल के आएगा, या फिर दूसरे पार्ट में कहता है वो एक बेगम निकल के आएगी। तो आपको इक्के और बेगम की बतानी है, मतलब बेगम की आपसे पहले पार्ट में पूछ लिए और एक बार दोबारा से यहाँ पे पूछा है जब एक बेगम निकल जाती है पहले से ही। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, देहला का मतलब हो गया 10, गुलाम का मतलब हो गया 11, बेगम का मतलब होता है 12 और बादशाह का मतलब होता है 13। ठीक है, एक जो है इक्का होता है जिसको हम ए बोलते हैं। ठीक है, इक्का। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 5 पत्ते हैं। 5 में से जो बेगम वाली है वो आपका 12 होता है, तो हर एक पत्ता केवल एक बार है। एक बार ही देहला है, एक बार ही गुलाम है, एक बार ही बेगम है, एक बार ही बादशाह है। 13 को हम बादशाह कहते हैं। ठीक है, 13 को हम कहते हैं बादशाह, और ये हमारा इक्का जो है जिसको हम ए बोलते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में बात की जा रही है। तो टोटल हमारे पास संभव परिणाम कितने हैं, 5 हैं, क्योंकि 5 गिनती में दे भी रखे और मैंने गिन के बता दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले पार्ट के लिए, इसके लिए संभावित परिणामों की संख्या कितनी है, 5। 5 क्यों है, क्योंकि उसने 5 पत्ते बताए हैं, 10 11 12 13 और इक्का। तो बेगम के पत्ते की संख्या कितनी है, 1, क्योंकि 12 कितना है उसमें, बेगम कितनी है, एक ही तो है केवल, कितनी, 1। तो बेगम के पत्तों की संख्या कितनी है, 1। और टोटल संभव परिणाम कितने हैं, 5। तो बेगम के पत्ते के अनुकूल परिणाम कितने बने, एक ही तो बने, क्योंकि पत्ता अगर एक है बेगम का, जिस पर क्यू लिखा होता है वो होता है हमारे पास बेगम। तो बेगम का पत्ता हमारे पास केवल एक ही तो है और एक है, तो अनुकूल परिणाम बनेंगे कितने, 1। और फिर उसकी प्रायिकता निकाली जाए तो क्या बनेगी, प्रायिकता बेगम की, देखो मैंने लिखा हुआ पी और ब्रैकेट में बेगम, मतलब बेगम की प्रायिकता। तो बेगम की पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। तो यहाँ पे क्या होंगे, अनुकूल परिणाम क्या है, 1, और संभावित परिणाम कितने हैं, 5, तो 1/5 हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/5 हो जाएगा यहाँ पर ये, क्योंकि अनुकूल परिणाम है हमारे पास 1 और संभावित परिणाम हमारे पास 5, तो 1/5 यहाँ पे ये हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट। अब अगर इस पार्ट में हमारे पास पहला पार्ट तो हो गया ख़त्म, ए वाला, ये वाला पार्ट कि बेगम की प्रायिकता निकाले। फिर मुझे ये कह रहा था अगर बेगम निकल जाती है और उसे हम अलग रख दें, तो पहले पत्ते थे हमारे पास 5 और बेगम हमने निकाल दी, बेगम कितनी थी, 1, तो 5 में से 1 घटा दिया तो बच कितने गए पत्ते, 4 बच गए। तो संभावित परिणाम कितने बने हमारे पास, 4। मैं अभी करके भी बताऊँगा अगले पेज पर, समझ लीजिए। जब हमारे पास एक बेगम निकल जाती है तो पत्ते जो हमारे पत्ते हैं वो बचते हैं 4, क्योंकि बेगम निकल गई, 5 पत्ते थे। फिर तो जब दोबारा से उनको फेंट के हम उनमें से एक पत्ता निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता बतानी कि वो एक इक्का होगा। तो इक्का तो एक ही बार है और टोटल संभव परिणाम कितने हैं, 4। तो इक्का 1 था तो इक्के की पत्ते की संख्या बनेगी 1 और टोटल संभव परिणाम है 4, तो 1/4 बनेगी इक्के की। ठीक है, मैं यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगले पेज पे क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए एक बार यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। उसके बाद फिर वो दोबारा से कह रहा है कि बेगम के होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब की बात देखो, बेगम के पत्ता की तो हमने पहले निकाल ही दिया, तो बेगम तो पत्ता इसमें है ही नहीं, बेगम का पत्ता तो हमने पहले निकाल ही दी गया। और तो रह कौन कौन से गए थे, 10 रह गया, 11 रह गया, ठीक है, 13 रह गया और इक्का रह गया, ए तो 4 रह गया, बेगम तो थी नहीं। अब जब बेगम है ही नहीं तो बेगम के पत्तों की संख्या कितनी बनेगी, 0 बनेगी। और संभावित परिणाम कितने हैं, 4,
तो 0/4 प्रायिकता बनेगी इस वाले की, बेगम वाले की। 0/4 का मतलब है 0। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगले पेज पे फिर सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखिए दूसरे पार्ट में मैंने पहले लिखा है, सबसे पहले अगर बेगम निकाली जाती है तो संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी, 5 - 1 = 4। ठीक है, अगर बेगम निकाल दी जाती है तो संभावित परिणाम क्या होंगे हमारे पास, 5 - 1। हमने 1 घटा दी, कौन सी घटाई है, जो हमने बेगम हमने स्टार्टिंग में पहले पार्ट में निकाल दी, तो हमारे पास पत्ते रह गए 4। अब हमारे पास क्वेश्चन था इक्के होने की प्रायिकता निकालें। तो इक्के की पक्के की जो हमारी जो इक्का है उसके पत्ते की संख्या कितनी बनेगी, एक ही तो बनेगी, क्योंकि ए जो है वो कितनी बार है, एक ही बार तो है हमारे पास उन 5 पत्तों के अंदर। तो इक्के की पत्ते की जो संख्या होगी वो होगी 1। तो अनुकूल परिणाम क्या बनेंगे इक्के के पत्ते के, 1 बनेगा, क्योंकि संख्या यहाँ 1 है तो वो भी 1 बनेगा। तो पी इक्के की प्रायिकता, मतलब पी मतलब प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे क्या होगी, इक्के का पत्ता, प्रोबेबिलिटी जो हमको कह रहे हैं प्रायिकता इक्के के पत्ते की, तो वो क्या बनेगी 1/4। 1/4 क्यों बनेगी, क्योंकि अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है 1 और संभावित परिणाम कितने हमारे पास 4, 1/4। अब 1/5 मत कर देना, क्योंकि एक पत्ता पहले उसने निकलवा दिया है हमसे। ठीक है, कौन सा, बेगम वाला। तो बेगम वाला पत्ता निकल गया तो केवल हमारे पास 4 ही पत्ते बचे हैं, और 4 पत्ते बचे हैं तो संभावित परिणाम हमारे पास 4 होगा। चलिए अगला पार्ट करते हैं। इसी में एक और पार्ट पूछा है कि बेगम के पत्ता कितना की संख्या, बेगम लिखा है, बेगम के पत्ता बराबर 0 लिख दिया मैंने, तो बेगम के पत्ता की संख्या है ये। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, बेगम का पत्ता बराबर 0, मतलब इससे मतलब है बेगम के पत्ते की जो संख्या है वो क्या है, 0 है। 0 क्यों है, 0 क्यों है, क्योंकि बेगम का पत्ता तो हमने स्टार्टिंग में निकाल दिया पहले पार्ट में ही, और जब बेगम है ही नहीं तो उसकी संख्या क्या 0 रहने वाली है। तो अनुकूल परिणाम भी क्या बनेंगे, 0। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान देना कि बेगम के पत्ते की यहाँ पे क्या है, ये संख्या है, और ये संख्या है तो वो कितनी है, 0 है। क्योंकि बेगम का पत्ता हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले ए पार्ट जो हमने किया है उसका, उसमें हम कर चुके हैं, निकल गया पत्ता, 4 रह गए, उसमें बेगम है ही नहीं। अब है ही नहीं तो हम निकाल क्या सकते हैं, उसमें से निकलेगी ही नहीं, तो वो 0। तो उसकी प्रायिकता निकाली जाएगी, बेगम के पत्ते की जो प्रायिकता होगी तो क्या बनेगी, 0/4। 0/4 क्यों होगी, क्योंकि देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 0, और संभावित परिणाम कितने हैं, 4, क्योंकि बेगम नहीं है। तो 0/4 का मतलब होता है 0, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से भाग कर दीजिए, उसको आंसर आपका 0 ही आना है। ठीक है, तो अतः बेगम के पत्ते की जो प्रायिकता है वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपको ध्यान रखना है कि बेगम के पत्ता जो हमने निकाल दिया। चलिए अब करते हैं हम इसका 16वां क्वेश्चन, पढ़ते हैं उसको। किसी कारणवश 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। 12 खराब हैं, 132 अच्छे पेन हैं। केवल देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सा खराब है और कौन सा अच्छा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है और निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके बुक में लिख रहा होगा, आप वहाँ से भी पढ़ के देख सकते हैं। तो हमारे पास 12 जो है खराब पेन है, 132 जो हैं अच्छे पेन हैं, और उनको देख के नहीं बताया जा सकता कि कौन सा खराब है कौन सा आपका अच्छा है। ठीक है, तो जब एक उन दोनों का मिश्रण हो गया, वो एक साथ मिला दिए गए हैं, तो टोटल कितने बन गए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे, 144। तो सबसे पहले मैं वही करने वाला हूँ, कुल पेन हो गए 132 + 12 144। अच्छे पेनों की संख्या कितनी दे रखी है, 132। अच्छे पेनों की संख्या दे रखी है 132, और हमें अच्छे पेन की ही प्रायिकता हमसे पूछी है। तो अच्छे पेन के अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे, 132 बनेंगे। ठीक है भाई, अच्छे पेन के जो परिणाम बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे 132। कुल पेन हो गए 132 + 12 144, खराब जोड़ दिए उसमें, अच्छे जोड़ दिए। अच्छे पेनों की संख्या कितनी है, 132। तो अच्छे पेनों के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 132, क्योंकि जो हमारे पास संख्या है वो अनुकूल परिणाम होगा। और संभावित परिणाम कितने होंगे, 144, क्योंकि जो हमारे पास कुल निकल के आता है, टोटल जो भी हमारे पास परिणाम होते हैं वो हमारे पास होगी संभावित परिणाम। तो अब क्या करेंगे, अच्छे पेन होने की प्रायिकता निकालनी है। पी मतलब प्रायिकता, किसकी, ब्रैकेट में लिखा मैंने अच्छे पेन होने की, क्योंकि हमने अच्छे पेन की ही पूछी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो पूछी हमसे वो पूछी है अच्छे पेन होने की, तो उसके लिए हमारे पास हर किसी के लिए सेम ही फॉर्मूला है, अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। तो अच्छे पेन के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 132 वो लिख दिया ऊपर, और संभावित परिणाम कितने हैं हमारे पास, 144 ये वाले। ठीक है, तो 132 बटे 144, ये 12 से कट जाएगा, इसे 12 से काट दीजिए, 12 कम 12 12 कम 12, तो ऊपर आ गया 11।
नीचे भी कट जाएगा, 12 कम 12 बचेंगे 2, 12 दूनी 24, तो 11/12 आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा छोटा था, ठीक है। केवल इसमें अच्छे पेन की पूछी है, अगर इसमें ख़राब पेन की पूछते तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलती, तो ख़राब पेन के अनुकूल परिणाम कितने हैं 12 और टोटल कितने हैं 144, तो फिर इसे ऐसे काट देते 12 कम 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो 1/12 निकल के आती है आपकी अच्छे पेन की, ठीक है। समझ में आया आपको। और अगर प्रश्न को घुमा के ऐसे दे देता कि भाई उसके अच्छे पेन नहीं होने की प्रायिकता निकालिए, अच्छे पेन नहीं होने की प्रायिकता का मतलब भी ख़राब पेन की बात कर रहा है वो, ठीक है। अब वो डायरेक्टली नहीं लिखेगा कभी कि भाई ख़राब पेन की प्रायिकता निकालिए, तो घुमा के ये भी बोल देता अच्छे पेन नहीं होने की। अब कोई फिर उस नए पे जो बात कर रहा है अच्छे पेन न होने की प्रायिकता, तो नए पे ध्यान नहीं देंगे, और ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, तो हम निकाल देंगे अच्छे पेन होने की, और फिर वो हो जाएगा गलत, क्योंकि उस पर ध्यान देना है। अच्छे पेन न होने की बात कर रहा है तो हमें नहीं वाला निकालना है, मतलब ख़राब वाला निकालना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझना भी है। चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए ये देखिए, ये भी कुछ इसी प्रकार का है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 खराब बल्ब हैं, ठीक है। टोटल 20 पेन है, 20 बॉल, अभी जैसे पेन वाला क्वेश्चन किया था ऐसे ही बल्ब आ गए हैं। 20 बल्बों में से 4 बल्ब खराब हैं और इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। तो 20 में से एक बल्ब ऐसे ही यादृच्छा निकाल लेता, मतलब ऐसे ही बिना देखे ऐसे ही हाथ देकर उसमें निकाल लिया जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह निकाला गया बल्ब खराब होगा। तो देखिए डायरेक्टली कहा है अब की बार खराब होगा, तो खराब वाले की हमें पता दिखा रहा है कि 4 खराब हैं, तो हमें उसकी प्रायिकता बतानी है। तो मुँह जुबानी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे 4, और संभावित परिणाम कितने हमारे टोटल 20, 4/20 हो जाएगा। तो वो हम आगे कर भी लेंगे। आगे पढ़ते हैं। मान लीजिए ए, इस वाले ए पार्ट में, ए में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। पहले तो कहता है वो खराब होने की प्रायिकता निकाल दी, हमने निकाली थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन को चेंज कर रहा है, मान लो जो आपने पहले बल्ब निकाला है वो खराब नहीं है, ठीक है। टोटल 20 पेन थे, 20 बल्ब थे, उसमें से एक बल्ब जो निकाल लिया गया वो मान लेते हैं वो खराब नहीं था, और ना ही इसे दोबारा से बल्बों के साथ मिलाया जाता है। 20 बल्ब थे, उनमें से एक बल्ब निकालने के बाद वो ख़राब भी नहीं था तो, लेकिन उसको 20 बल्बों में मिलाया भी नहीं, उसे अलग रख दिया। अब उसे शेष बच गए बल्ब, तो अब शेष बचे बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। तो ये बात समझ में आई। पहले 20 बल्ब थे, 20 में से एक बल्ब निकालने के बाद उसमें वो मिलाया भी नहीं, अलग रख दिया, तो 20 में से कितने बच गए 19 बचे, ठीक है 19 बचे। तो अब वो कह रहे हैं फिर उसमें से एक बल्ब फिर निकाला जाता है, तो अब निकालेंगे तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। देखिए नहीं पे ध्यान देना आपको, खराब नहीं होगा। तो खराब नहीं के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब क्या मतलब है, अच्छे की बात कर रहा है, सही की बात कर रहा है। खराब नहीं का मतलब है अच्छे वाले बल्ब, मतलब सही वाले बल्ब, ठीक है। तो सही वाले बल्बों की प्रायिकता बतानी है। अब टोटल रह गए थे 19, और 19 में से भी 4 हैं हमारे पास, हमें पता है खराब है। 19 में से 4 घटा देंगे, रह कितने जाएंगे 15, और टोटल कितने 19, तो 15/19 उसकी प्रायिकता होगी। अब देखो करके भी मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है, मुझे ने भी आपको बताया है, पहले वो चीज़ समझनी जरूरी है। कुल बल्ब पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, 20 बल्ब कह दे रखे हैं, 4 खराब है, तो खराब की प्रायिकता पूछी है। तो कुल बल्ब 20, खराब बल्ब कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, प्रायिकता खराब बल्ब की प्रायिकता क्या होगी भाई, अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। जब जो कुल बल्ब दे रखे हैं 20, ये क्या है संभावित परिणाम है, ये क्या है भाई मैंने लिखा नहीं है अब की बार, संभावित परिणाम। अब तक तो आप समझ गए होंगे, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। तो कुल बल्ब हमारे पास जो दे रखे हैं वो संभावित परिणाम, संभावित परिणाम कितना है 20 है, और खराब बल्ब दे रखे हैं 4, खराब बल्ब 4 दे रखे हैं, तो उसके अनुकूल परिणाम भी क्या बनेंगे 4, तो अनुकूल परिणाम भी यही रहेगा। इस बार मैंने इसमें लिखा नहीं है, कुछ भी डायरेक्ट कर दिया है, तो आपको करना है पूरे अच्छे नंबर लेने के लिए। तो प्रायिकता खराब बल्ब की क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितने हैं 4, और संभावित परिणाम कितने हैं 20, तो 4/20, 4 से काट दिया 1/5 आ गया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो पहला पार्ट तो ख़त्म होता है यहाँ पे, पहले हमने खराब वालों की उसमें पूछा गया है। अब दूसरे बारे में ये कह रहे थे जो बल्ब निकाला वो ख़राब नहीं है, शेष में मिलाया भी नहीं, तो टोटल रह गए 19। तो देखिए शेष बचे बल्बों की संख्या पहले 20 थी, एक बल्ब हमने निकाल दिया, और एक बल्ब निकाल दिया तो रह कितने गए हमारे पास 19, 20 में से एक घटा दिया, रह गए हमारे पास
19। और ख़राब बल्ब कितने हैं हमारे पास? 4। तो हमसे पूछ रहा है ख़राब जो नहीं है उनकी प्रायिकता बताओ। अब ख़राब से कोई लेन देना नहीं है, तो ख़राब नहीं होने वाली संख्या कितनी है? तो 19 टोटल हैं, 4 ख़राब है। 19 में से 4 घटाए तो कितने रह गए आपके? 15 रह गए। ठीक है, कितने रह गए? 15 रह गए। तो 15 जो बल्ब हैं वो अच्छे वाले हैं, 4 ख़राब थे। हमें अब अच्छे वाले की बात कर रहे हैं, मतलब ख़राब नहीं वाले की बात कर रहे हैं। तो मतलब समझ लेना, ख़राब नहीं का मतलब होता है अच्छे वाले। तो ख़राब नहीं होने वाले की प्रायिकता हमारे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो उनकी संख्या निकालेंगे। संख्या क्या है? 15। तो अनुकूल परिणाम भी कितने बनेंगे? 15 बनेंगे। अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे हमारे पास? 15 बनेंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या करना है? अब उसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता बल्ब खराब नहीं की पूछ रहा है ना, तो बल्ब खराब नहीं का मतलब है अच्छे वाले की बात कर रहा है। तो अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। तो बल्ब खराब नहीं की प्रायिकता क्या बनेगी? अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई? 15। और संभावित परिणाम कितने हैं? 19। क्योंकि शेष बचे बल्बों की संख्या कितनी कहलाएगी हमारे पास? कहलाएगी संभावित परिणाम। ये मत कर देना 20, तो अब 20 गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले पार्ट में ही 20 रखने हैं, क्योंकि जब तक हमने कोई बल्ब निकाला नहीं था उसमें से। ठीक है, और जब बाद में कह रहे हैं कि एक बल्ब निकाल दिया और उसमें मिलाया भी नहीं, तो बल्ब रह गए 19। तो संभावित परिणाम बनेंगे हमारे पास 19। ठीक है, और फिर वो 4 हमें पता है कि 4 जो हैं वो सही खराब वाले हैं, तो सही वाले कितने रह जाएंगे? 19 में से 4 घटा के वो रह जाएंगे 15। तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आप बढ़ेंगे आगे की तरफ। ये लीजिए, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें क्या है वो देखिए। एक पेटी में कुल 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। 1 से 90 तक की गिनती लिखी हुई हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी? क्या? सबसे पहला पॉइंट है 2 अंक की एक संख्या। अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 90 तक गिनती लिखी हुई है डिस्क पर। जैसे वो हमारे होती है ना गोल गोल डिस्क हैं, जैसे इस पर 1 लिख रहा है, एक इस पर 2 लिख रहा है, ऐसे इस पर ऐसे 4 लिख रहा है। मतलब इस प्रकार से सब ये चलती जा रही है 90 तक। ठीक है, तो ऐसी डिस्क है हमारे पास गोल गोल, और उन पे हमारे पास 1 से 90 तक संख्याएँ लिखी हुई हैं, अंकित हैं। तो जब उसमें से 90 जो किसी डिब्बे में पड़ी हुई हैं डिस्क, उनमें से एक डिस्क को ऐसे उठा लिया जाता है रैंडमली, मतलब बिना देखे बिना झांके के उस पर क्या लिख रहा है, ऐसे निकाल लिया हाथ दे के। तो उसकी प्रायिकता बतानी कि वो संख्या 2 अंक की होगी जो निकल के आएगी, या फिर दूसरे पार्ट में एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। कैसी? पूर्ण वर्ग कौन सी होती है? जिसका हमारे पास वर्ग कंप्लीट निकल जाता है। अब 5 से विभाज्य संख्या होगी। तो ये सब हमें 3 पार्ट इसके अंदर करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी? 90, क्योंकि सबसे पहले उसने कह दिया कि एक पेटी में कुल 90 डिस्क हैं। जब कुल की बात आ गई तो संभव परिणाम वही है भाई सीधे में। तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 90 दे रखी है संभावित परिणामों की संख्या। चलो ठीक है, ये कोई बात नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। पहले पार्ट की बात करेंगे। सबसे पहले 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की एक संख्या। अब 2 अंकों की एक संख्या आपको निकालनी है, तो सबसे पहले ये ट्राई कीजिए 2 अंकों की संख्या रह कितनी जाएंगी। देखो, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे हम 1 अंक वाली संख्या। 1 अंक वाली संख्या कितनी है भाई? हमारे पास 9 संख्या 1 अंक वाली, 1 से 90 के बीच में। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और रह गया 9। ठीक है, 9 भी लिखना इसमें, यहाँ पे भूल गया हूँ, 9। ठीक है, ये हमारे पास संख्या है। यहाँ पर 9 संख्या है, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, यहाँ पे 9 रह गया लिखना भाई, इस ध्यान से कर लेना। 1 से 8 तक लिख दिया मैंने यहाँ पर, और आपका 9 भी यहाँ पे आएगा, शामिल होगा। तो ये कर लीजिए, यहाँ पे 9 और आएगा, फिर लगाइए। तो 1 अंक वाली संख्या कितनी है हमारे पास? 1 से 90 तक 9। ठीक, उसके बाद क्या है? 2 अंक वाली संख्या कितनी होंगी? अब हमारे पास हमें पता है भाई 1 से 90 के बीच में टोटल कितनी संख्या है? 90 है। 90 में से जो 1 अंक वाली है कितनी है? 9 है। तो 1 अंक वाली घटा दो, बाकी सब 2 अंक वाली रह जाएंगी, क्योंकि देखो 10 से जो है 2 अंक वाली शुरू हो जाती है। 1 से लेकर 9 तक जो गिनती होती है वही सिर्फ केवल 1 अंक वाली है। उसके बाद तो 10 से तो लेकर 90 तक 2 अंक वाली चलती है। तो वो कितनी रह जाएंगी? इसको घटा दीजिए, ये कितनी आ गई? 81 आ गई, 81 आ गई। तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो 2 अंक वाली संख्या रह जाएगी 90 घटा 9, 81,
1। ठीक है, 2 अंक वाली संख्या पता लग गई। कैसे है 2 अंक वाली संख्या, वो हमने घटाकर निकाल दी। ठीक है, ये जरूर जान कर लेना भाई, यहाँ 1 से 9 और कर लेना यहाँ पर। अब आगे क्या करना है, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, फिर आपकी संभावित परिणाम की संख्या हमारे पास 90 है, तो उसके 2 अंकों के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास होगी 81, क्योंकि 2 अंक वाली संख्या कितनी है 81, तो अनुकूल परिणाम भी होंगे हमारे पास 81। चलो ठीक है जी। अब 2 अंकों की एक संख्या होगी, उसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता 2 अंकों की एक संख्या, पहला पार्ट चल रहा है, तो अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। तो 2 अंकों की संख्या का अनुकूल परिणाम कितने हैं 81, और संभावित परिणाम कितने हैं 90, तो 81 बटे 90 हमने कर दिया। 9 से कट गया, 9 9 81, 9 1 9 और 0, तो ये 10 बार कट गया आपका नीचे वाला, और ऊपर वाला कट गया 9 बार, तो 9 बटे 10 बनी पहले वाले पार्ट की प्रायिकता। चलिए अब दूसरे वाले की बात करते हैं, सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा वो देखिए। अब वो कह रहा था एक पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग कौन कौन सी संख्या होती है वो देख लीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या है 1 से 90 के बीच में, 1 से 90 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे पहले तो 1 ही है, 1 लिख दिया। उसके बाद है 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है 2। फिर आती है 9, 9 का हो जाता है 3। फिर आती है 16, 16 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आ जाता है 4। फिर उसके बाद आता है 25, 25 का वर्गमूल निकालते हैं कितना आता है 5। ठीक है, फिर आता है 36, 36 का हो जाता है 6। फिर आता है 49, 49 का होता है 7। फिर आता है 64, 64 का होता है 8। फिर आता है 81, 81 का होता है आपका 9। ठीक है, तो ये हमारे पास ये संख्या कितनी हो गई हमारे पास, टोटल हो गई 9 हो गई। गिन लीजिए, ये सब टोटल बन रही हैं 9 बन रही हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने बने 9 बने। ठीक है, तो प्रायिकता क्या बन जाएगी, प्रायिकता एक पूर्ण वर्ग की संख्या होने की, तो अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। संभावित परिणाम कितने 90, तो 9 बटे 90, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 से 10 बार कट गया 90, तो 1 बटे 10 बन गई आपके दूसरे वाले पार्ट की प्रायिकता। 1 बटे 10 इसकी आई थी, और 2 अंक वाले की आई थी 9 बटे 10। ठीक है जी। अब इसका रह गया सी पार्ट, वो और करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दे रखा 5 से विभाज्य संख्या। 5 से विभाज्य संख्या का मतलब क्या है, जो 5 से पूरी तरह से भाग हो जाती है वो वाली संख्या कितनी है 1 से 90 के बीच में। 1 से 90 के बीच में 5 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं हैं वो आपको बतानी है। तो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले तो 5 अपने आप से भाग होता है, 5 1 से और अपने आप से खुद से भाग होता है। सबसे पहली संख्या तो 5 ही है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ते जाइए और 90 तक पहुंच जाइए। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, ये सभी के सभी 5 की टेबल में आते हैं, 5 के पहाड़े में आते हैं, और ये 5 से कट जाते हैं। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे भाई 18 बनेंगे। टोटल कितनी संख्या है 18, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, ये आपकी टोटल हो गई 18 संख्याएँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिख के भी बतानी है कौन कौन संख्या है, जब तो हम बताएंगे कि अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे 18। तो ये हो गई 18 संख्या। तो उसकी प्रायिकता निकालेंगे 5 से विभाज्य संख्या की। प्रायिकता 5 से विभाज्य संख्या, तो प्रायिकता जो है 5 से विभाज्य संख्या की होगी अनुकूल परिणाम है 18, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं 90। 18 बटे 90, 18 बटे 90 आ गया। 18 से काट देंगे, ऐसे कट जाएगा, 18 कम 18, 18 पंजे 90, तो आपका ये आपका आ जाएगा 1 बटे 5। ठीक है जी, 1 बटे 5 ये आपका यहाँ पे आ गया है, और ये हमारे पास तीनों पार्ट इसके हो गए हैं। ठीक है, अब जो है इसका जो अगला क्वेश्चन है वो करेंगे हम इसकी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।